Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Students, today we are going to study present perfect continuous tense. What is this present perfect continuous? जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है present perfect and continuous. This tense is the combination of two tenses, perfect and continuous. कहने का ये मतलब अगर कोई वर्ड perfect में क्या होता है कि कोई काम बहुत पहले शुरू हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि वो अभी भी जारी है, और इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कोई भी एक्शन या कोई भी वर्क जो पिछले 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, यानी पिछले कुछ समय से चल रहा है लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ है। परफेक्ट में क्या होता था कि वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो गया। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है कि वो पिछले कुछ घंटों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से तो चल रहा है, लेकिन शुरू हुआ था पर अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी चल रहा है। तो जिस भी टेंस में टाइम को डिनोट किया जाता है, समय को बताया जाता है कि ये जैसे टीचर 2 घंटे से क्लास ले रही हैं, तो द टीचर हैज़ बीन टेकिंग क्लास फॉर 2 आवर्स। कहने का ये मतलब कि 2 घंटे से क्लास ले रही हैं और अभी भी चल रही है क्लास, अभी ओवर नहीं हुई है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो वहाँ पर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। फर्स्टली यू विल राइट सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली है। फिर हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से एक चीज को यूज करना है। वही हमारा पुराना रूल है, ही शी एट थर्ड पर्सन, ही शी एट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम वहां पर हैज बीन यूज करेंगे, और अगर आई वी दे यू और प्लूरल है तो वहां पर हम हैव बीन यूज करेंगे। जैसे चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, प्लूरल है। और अगर हम कहें कि आई वी दे यू है तब वहां पर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल वो भी है। फिर हम कहें थर्ड पर्सन, जैसे क्या विभा, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है, नाम है, तो वहां पे क्या होगा, हैज बीन। क्लियर। और अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी दो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और इसमें एक और चीज, फिर हम यहाँ पर V1 और ING, कॉन्टिन्यूअस में क्या हम करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते थे और ING उसमें लगाते थे, जैसे गो का गोइंग। इसी तरह इसमें भी हैज बीन या हैव बीन यूज करने के बाद हम ING फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। जैसे मैम 2 घंटे से पढ़ा रही हैं तो क्या होगा, मैम सिंगुलर है तो क्या होगा, मैम हैज बीन, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, टीच में हम ING लगाएंगे, हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट फॉर फिक्स टाइम। अब यहाँ पर एक और चीज यूज करना पड़ेगा आपको टाइम दिखाने के लिए, जो वर्ड्स आपको दिखाना है, यूज करना है, दैट इज सिंस और फॉर। यानी अगर फिक्स टाइम होगा तब हम वहां पे सिंस यूज करेंगे, और अनफिक्स टाइम होगा तो फॉर। अब ये फिक्स अनफिक्स क्या है देखते हैं। फॉर अनफिक्स टाइम वी यूज फॉर। जैसे हम क्या है, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 दिन से, 2 मिनट से, ये सब क्या है, ये कोई फिक्स नहीं है। 2 मिनट है तो कौन से 2 मिनट, अभी के 2 मिनट से जोड़े या पिछले 2 मिनट से, तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यूजेज ऑफ फॉर, फॉर कहाँ यूज करते हैं, जैसे आवर्स, ये हावर नहीं पढ़ना है ना, आवर पढ़ना है, दिस विल बी प्रोनाउंस्ड आवर्स। ओके, अगर एक सिंगुलर आ रहे तो क्या होंगे, आर। ओके, आवर्स, मिनट्स, ईयर्स, मंथ्स, यानी मंथ्स का नाम वगैरह ना दिया, जैसे 2 महीने से तो फॉर 2 मंथ, तो इन सब जगह पे फॉर आएगा। और फॉर फिक्स टाइम वी यूज सिंस। फिक्स टाइम क्या है, जैसे वर्ड्स विद विच वी यूज सिंस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये फिक्स टाइम को डिनोट करते हैं, तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंस यूज होगा। जस्ट सी द वर्ड्स। नेम ऑफ द डेज, डेज के नेम बचपन में पढ़े हम लोग, संडे, मंडे, ट्यूसडे, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी ये डेज के नाम आते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, सिंस। जैसे मैम संडे से पढ़ा रही हैं तो द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस संडे। ओके, या मैं मंडे से रोज स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग स्कूल सिंस मंडे। ओके, और अगर यहीं पर हो मंडे ना होकर हम क्या कहें कि कल से जा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पर ये। नेक्स्ट है नेम ऑफ द मंथ्स। मंथ्स का नाम अगर है, नाम पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे भी मैंने मंथ्स कहा और यहाँ पे भी मंथ्स कहा, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंथ्स का नाम दिया होगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, जो भी हो, यहाँ पर्टिकुलर नेम दिया होगा। जैसे मैं जून से यहाँ पर रह रहा हूँ तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस जून। और अगर हम कहें मैं पिछले महीने से, मैं 2 महीने से यहाँ रह रहा हूँ तो क्या होगा,
2 महीने, महीने आया, मंथ आया, लेकिन यहाँ पे कोई मंथ का नाम नहीं दिया, तब हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर 2 months. ओके. नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स का नेम हो दिवाली, होली, ईद, तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस. ओके. नेक्स्ट कुछ वर्ड्स है टाइम को जो डिनोट करते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग. जैसे वो मॉर्निंग से एक्सरसाइज कर रहा है, तो ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग. तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, इन सबको दिखाने के लिए सिंस यूज होता है. सनराइज, सनसेट. ओके. एंड नेक्स्ट इज ओ क्लॉक. जैसे हम कहें कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours. 2 घंटे, लेकिन कौन से 2 घंटे, प्रॉपर फिक्स टाइम नहीं दिया. 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock. अगर ओ क्लॉक लिखा हो तब हम वहां पे क्या लगाएंगे, सिंस. जैसे वो 2 बजे से पढ़ा रही है, तो शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock. आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. अगर सिंस कहाँ यूज करेंगे, जब हमारे ये सारे वर्ड्स आते हैं, नेम ऑफ द डेज, मंथ्स, ओके, और प्रॉपर फिक्स टाइम आता है. अदरवाइज हम वहां पर फॉर लगाते हैं. तो स्टूडेंट जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट. एंड वन मोर थिंग, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन, यानी हैज फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है, उसी के बाद हम नॉट लगा देंगे. हैव जो हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, उसी के बाद नॉट लगा देंगे. जैसे शी आप लिखते हैं ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसा क्यों लिखते हैं एप्लीकेशन में, इसका मतलब है मैं 2 दिन से फीवर में हूँ और अभी तक हूँ, अभी मेरा फीवर फिनिश नहीं हुआ है. इसलिए हम वहाँ पे कौन सा टेंस यूज करते हैं, टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और अगर इसी को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो, तो ये जो हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, इसी को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, वो इंटरोगेटिव. क्लियर. सो इट वी आर गोइंग टू टेक फ्यू एग्जाम्पल सो दैट इट कैन बी मोर क्लियर टू यू. जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट. Yes, students, now we are going to do few examples. Number 1 is, just I am taking examples in Hindi so that it can be more beneficial for you even in translation. Translation में भी आपको easy पड़ेगा और concept भी आपको और clear हो जाएगा. Clear? वह 2 घंटे से सो रही है. अब देखिए इसमें क्या है, हमने पहले ही बताया, रहा, रही, रहे हैं तो continuous tense हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि इसे continuous tense समझेंगे. कैसे डिफरेंस करेंगे, क्योंकि इस टेंस में टाइम भी मेंशन है. सिर्फ अगर रहा, रही, रहे हैं तो वो तो आपका कॉन्टिन्यूअस है. जैसे वह सो रही है, तो वो कौन है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, शी इज स्लीपिंग. लेकिन इसमें क्या है कि वह 2 घंटे से सो रही है, यानी टाइम भी डिनोट कर रहा है. टाइम भी अगर प्रेजेंट है उसमें, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में जाएगा. ठीक है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल हिंदी में लिया ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो सके. तो अब ये 2 घंटे है, यानी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है. तो फिर हमारा वही रूल है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी शी. ठीक है, फिर हमारा वर्ब आएगा. ठीक है, वर्ब, मेन वर्ब आने से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन या हैव बीन. हैज बीन किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के साथ हमारा हैज बीन आएगा. तो सब्जेक्ट हमारा शी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज बीन. शी हैज बीन. अब हमारा मेन वर्ब क्या है, सो रही है, स्लीपिंग. तो और उसमें क्या है, आईएनजी ऐड करना है. तो शी हैज बीन स्लीपिंग. ठीक है, फिर सिंस और फॉर लगाना है. तो अब हम यहाँ यूज सोचेंगे सिंस लगेगा कि फॉर. फिर देखते हैं 2 घंटे से, यानी 2 hours. और मैंने क्या बताया था, अगर आवर्स, मंथ्स, मिनट्स ये सब दिया, ईयर्स दिया हो, तो आप क्या लगाएंगे वहां पर, फॉर. तो she has been sleeping for 2 hours. Full stop. Clear? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि has been कहाँ लगेगा, have been कहाँ होगा, है और for क्यों कहाँ आएगा, since कहाँ आएगा. अब इसी को हम इस तरह से देखते हैं. देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए, राहुल 2 बजे से खेल रहा है. इसमें भी रहा रही है, तो लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसमें टाइम दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ. ठीक है, अब हम देख लेते हैं राहुल. राहुल क्या है, थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, हैज बीन. तो राहुल हैज बीन. ठीक है, मेन वर्ब क्या है, खेलना. खेलने को क्या कहेंगे, प्ले. प्ले में आईएनजी लगाएंगे. राहुल हैज बीन प्लेइंग. अब सिंस या फॉर की बारी. सिंस कहाँ लगे, 2 बजे से, यानी 2 o'clock.
मैंने क्या कहा, अगर 2 घंटे 2 मिनट 2 महीने हो और महीने का नाम ना दिया हो ये सब, तो वहाँ फॉर लगेगा। जैसे फॉर 2 आवर्स आपने लगाया, इसमें क्या है 2 बजे से यानी 2 o'clock, तो ये फिक्स टाइम हो गया। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। अब ये आप ऐसे लगेंगे सिंस 2 o'clock। डिफरेंस इज क्लियर कि वेयर यू विल यूज सिंस और वेयर यू विल यूज फॉर। ओके, और नेक्स्ट, अब इसको ये इसी को हम अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अब इसमें हैज बीन के बाद नॉट नहीं आएगा, जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव जो भी है उसके तुरंत बाद हमने यहाँ नॉट लगा देंगे। तो नेगेटिव क्या होगा, शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग for 2 hours. ओके, अब इसी को अगर हमें इंटरोगेटिव में बनाना हो तो फिर वही काम करेंगे। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसे हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, बिगिनिंग में। हैज बीन दोनों नहीं लाएंगे, सिर्फ हैज के बाद नॉट लगाया। अब इसी हैज के बाद हम इसको स्टार्टिंग में लाएंगे। हैज का एच कैपिटल रखेंगे। हैज शी, अगर आपको ओके हैज, अब इसी सेंटेंस के हैज शी हैज बीन स्लीपिंग, तो हैज शी बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ओके स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो तो क्या होगा, इसी के बाद अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो तो हम यहीं पर नॉट भी लगाएंगे। जैसे हमने पहले हैज लगाया, ठीक है, पहले हैज यूज किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा हैज शी, अब इसके बाद नॉट आएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो तो हैज पहले हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैज को फ्रंट पे रखेंगे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे नॉट आएगा। तब बाकी सेंटेंस एज इट इज यहाँ लिख देंगे, नॉट स्लीपिंग फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट, मजदूर कई महीनों से पुल बना रहे हैं। बनाने को क्या कहते हैं, बिल्डिंग। ओके, अब मजदूर क्या है, एक मजदूर तो है नहीं, एक मजदूर तो पुल बनाएगा नहीं, तो मजदूरों तो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है, यहाँ ढेर सारे मजदूर होंगे, तो क्या हम लिखेंगे, लेबरर्स। लेबर नहीं होता, लेबर मीन्स परिश्रम होता है, परिश्रम करना, और परिश्रम करने वालों को मजदूर कहता है। ओके, लेबरर्स, अब ये प्लूरल हो गया लेबरर्स, तो यहाँ क्या होगा, हैज बीन के हैव बीन, लेबरर्स हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज। कब से बना रहे हैं, कई महीनों से, यानी मंथ का नाम नहीं दिया है, तो फॉर यहाँ पे क्या यूज होगा, फॉर, कई को क्या कहते हैं, सेवरल, फॉर सेवरल मंथ्स। क्लियर, नेगेटिव करना हो तो क्या करेंगे, हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव करना हो तो इसी हैव को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज राहुल 2 बजे से खेल रहा है। अब हम इसे अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसी हैज को स्टार्टिंग में ले आएंगे, हैज राहुल बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 o'clock। Clear? Student, I hope it will be clear and you just do more practice and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.